अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो आज जाने की तैयारी हो रही थी मामू के यहाँ, और मामू का सालाना फ़ातिहा था, तो उसी में जाने की तैयारी हो रही थी। तो उसके पहले मैं मार्केट गई थी, वहाँ से कुछ कपड़े परचेज़ किए, और उसके अलावा मैंने ये जो स्टील के वेसल होते हैं ना, ये अगर आप यूज़ नहीं कर रहे होते और रखे होते हो ना सालों साल, तो फिर ये बीच से क्रैक होने लगते हैं। तो यही कुछ मेरे साथ हुआ। ये मेरी शादी के वेसल थे। तो वैसे भी मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ गिफ्ट में मिली होती है तो उसकी इतनी ज़्यादा कद्र नहीं होती है, और जब आप खुद से परचेज़ करते हो तो उसमें आपका जो है एफ़र्ट लगा होता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कोई चीज़ अगर ख़राब हो रही होती हो। तो बहरहाल काफ़ी सारे तो मेरे यूज़ आ गए थे, लेकिन ये 2 वेसल काफ़ी ज़्यादा क्रैक हो गए थे, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनका क्या करूँ। तो मैंने सुना था कि ये स्टील के कुछ बर्तन हों, अगर ये क्रैक हो जाते हैं तो ये भी सेल आउट हो जाते हैं, और आपको इसके एक्सचेंज में कोई दूसरा सामान भी मिल जाता है, या फिर आप पैसे लेना चाहो तो आपको पैसे भी रिटर्न हो जाते हैं। तो मुझे तो एक सामान लेना था, बहुत ही ज़्यादा नीडी थी मैं उस सामान के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसको सेल आउट कर देते हैं, वैसे भी ये जगह घेरे हुए हैं, और इनको सेल आउट करके मैं दूसरी चीज़ ले लूँगी अपनी ज़रूरत की। तो मैं आ गई थी स्टील के बर्तन की दुकान पे, और काफ़ी सारे बर्तन थे यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे-अच्छे बर्तन थे। और इसके अलावा मैंने कपड़ा भी परचेज़ किया, तो मैं सब कुछ आपको सारी शॉपिंग दिखाऊँगी। और फ़िलहाल मामू के यहाँ जाने की तैयारी हो चुकी थी, और बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था। हस्बैंड और बच्चे रेडी होकर नीचे जा चुके थे, और मैं उसके बाद रेडी हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था निकलने में, और थोड़ा-सा कन्वेंस का भी इशू था, क्योंकि गाड़ी मैंने सेल आउट कर दी थी ना अपनी गाड़ी, तो उसके बाद मुझे जाना-आना थोड़ा-सा टफ़ लग रहा है इस टाइम पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी का इंतज़ाम हो गया था, तो फिर हम लोग निकल पड़े थे। तो मैं अपना ड्रेस चेक कर रही थी, देख रही थी कि कैसा लग रहा है ड्रेस, और स्पेशली ये वाला ड्रेस ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा, और वैसे मुझे भी ये ड्रेस अच्छा लगता है। तो ड्रेस अप होने के बाद जैसे ही हस्बैंड की कॉल आई, मैं लॉक लगाकर नीचे जाने लग गई थी, और मैंने शूज़ पहने थे क्योंकि सर्दियाँ चल रही थी, तो मैंने कैनवस के शूज़ पहन लिए थे, और मैचिंग सब कुछ हो गया था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब कुछ कई दिनों बाद आप तैयार होते हो ना, तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। तो ये नीचे सामान वगैरह नीचे रख दिया था, बाइक खड़ी थी तो उसी के ऊपर सामान रख दिया था। तो गाड़ी भी आ चुकी थी, और इसके बाद हस्बैंड ने कहा बच्चों से कि जल्दी से सामान रखिए। तो फवाज़ मेरे जल्दी-जल्दी से सामान रख रहे थे। कुछ मेरी बड़ी सिस्टर का भी सामान था जिनको कि मुझे देना था। उन्होंने कुछ मतलब यहाँ शहर से मँगवाया हुआ था सामान, और उनको मतलब वहाँ पे मिल नहीं पा रहा था, इसके लिए कुछ कपड़े वगैरह मँगवाए थे। कुछ मैंने अपने लिए परचेज़ किए थे, वो मैं बाद में आपको वापस जब आ जाऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। फ़िलहाल मैं अपनी सिस्टर का सामान लेकर जा रही थी, और जल्दी से हम लोग तैयार होकर बस फ़ौरन निकल पड़े थे, और असर मगरिब में फ़ातिहा था तो उसी हिसाब से पहुँचना था। अच्छा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि बरसी में नए कपड़े पहन के कौन जाता है, तो ये बात सही है। काफ़ी सारे लोग ऐसे दिख जाते हैं जो ऐसे-ऐसे कपड़े पहने होते हैं। एक तो कलर ऐसे सेलेक्ट किए हुए होते हैं जिनसे कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये कपड़ा इस ओकेज़न के लिए ठीक नहीं था। और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी दिख जाते हैं कि जिनके कपड़ों की तहें भी नहीं खुली होती हैं, यानी कि वो बिल्कुल पॉलीथीन में पैक होते हैं, एकदम नए कोरे कपड़े। तो मुझे लगता है कि ऐसे फ़ातिहा वगैरह में तो कपड़े नए मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं लगता है। बहरहाल अपनी-अपनी चॉइस होती है। तो ये देखिए ये मेरी नानी का घर है, और ये पीछे का हिस्सा है जो कि अब बिल्कुल जर्जर कंडीशन में है, बिल्कुल ही गिरने की कगार पे है। लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी अगर इसको तोड़ा जाएगा, क्योंकि पहले के टाइम पे ना काफ़ी मज़बूत दीवारें हुआ करती थी। और वैसे ये मेरी पैदाइश का जगह भी है, हम सारी बहनें यहीं पर पैदाइश हमारी बहनों की हुई है। और मेरा जो भाई है ना, वो अपने मतलब दादी के वहाँ पैदा हुआ, और हम लोग की पैदाइश यहीं की है। तो ये आगे का हिस्सा है, ये नए सिरे से बना हुआ है, और अभी इसमें पेंटिंग वगैरह ख़राब हो चुकी है। तो इसकी वजह से जो है मतलब थोड़ा-सा वैसा लग रहा था, और ये सामने से ही बिल्कुल ब्रिज निकल रहा है, ओवरब्रिज। तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी कन्वेंस की। यहाँ पर पहले क्या होता था कि बहुत आसानी से कन्वेंस नहीं मिला करते थे। हम लोग जब अपने दादी के वहाँ जाया करते थे ना, तो कन्वेंस की बहुत इशू हो जाती थी। तो ये आगे वाले रूम में इन्होंने क्लिनिक डेवलप कर रखा है। मामू मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से डॉक्टर थे, और वो फ़ौत हो चुके हैं, वो मतलब इंतकाल उनका हो चुका है, तो उन्हीं का सालाना फ़ातिहा था, तो उसमें हम लोग आए हुए थे।
तैयारियां चल रही थी और ठंड का टाइम है तो इस टाइम पर आग जल रही थी, बैठे सब लोग आग सेक रहे थे और बिना आग के तो गुजारा ही नहीं हो रहा था, मतलब एकदम हाथ पैर एकदम ठंडे हो रहे थे। तो वहाँ से खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग आ चुके थे घर। और ये देखिए जो मार्केट से मैं लेकर आई थी, जो स्टील के वेसल मैंने चेंज किया था ना, उसके एवज में मैं ये इस तरह का कंटेनर स्टील का लेके आई थी, हैंडल वाला। इसमें मैं देसी घी रखूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इशू हो रही थी देसी घी रखने की। वो मैं प्लास्टिक के कंटेनर में रख रही थी ना, तो इस टाइम सर्दियों में वो जम जा रहा है देसी घी। और जब लास्ट में बचता है ना देसी घी, तो वो फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसका भी मैंने एक जुगाड़ सोच लिया था, वो मैं अगले वीडियो में आपको जुगाड़ दिखा दूँगी। और ये मेरा एक ड्रेस है, ये गिफ्टेड है और इसमें कलर थोड़ा हल्का दिख रहा है क्योंकि पीछे से रूम हीटर जल रहा है ना, तो इसमें कलर वैसा दिख नहीं रहा है सेम। और बहुत ही प्यारा सूट लग रहा है, इसकी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल सिंधी कढ़ाई जैसे होती है वैसी दिख रही थी। बहुत ही प्यारा सूट है ये। और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। और ये सूट मतलब मुझे पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और हस्बैंड को भी ये सूट बहुत पसंद आया। तो ये वाला ड्रेस भी मैं बनवा ले रही थी, ये वाला ड्रेस भी मैं सिस्टर के पास लेके गई थी। अच्छा, मामू के यहाँ उन लोगों को भी आना था, सिस्टर्स वगैरह को, अम्मी को, तो मैंने कहा कि वहीं मैं आपको अपने सूट पकड़ा दूँगी। तो मेरा कोई ऐसा इशू नहीं था कि मैं बरसी में नए कपड़े पहन के जाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं नया कपड़ा पहन के भी नहीं गई थी, मुझे नहीं अच्छा लगता है। बस ये सिलवाने की नियत से मैं लेकर आई थी। तो ये मैंने दुपट्टा इसका अलग निकाल कर रख लिया था। और इसके अलावा जो मैं 2 परचेज़ करके लाई थी वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये सर्दियों वाले ड्रेस हैं, ये मैंने शैनील के ड्रेस ले लिए थे कुछ 2 इस तरह से। ये काफ़ी लास्ट का बचा हुआ था, टुकड़ा पीस बचा हुआ था। तो इसमें जो है रिंकल्स काफ़ी थे, तो वो दुकानदार बोल रहा था कि इसमें आप आयरन करेंगी तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। खैर मैंने चेक करके भी देखा था, तो एकदम स्मूथ हो गया था। और ये कुछ इस तरह से डार्क पर्पल कलर का था। कलर आपको हो सकता है हीटर की वजह से कलर बिल्कुल वैसे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे कलर थे ये दोनों। फैब्रिक बहुत अच्छा था। और मैंने कहा कि सर्दियों में नेक्स्ट ईयर तो यूज़ ही हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो इतनी जल्दी बनाकर वो देने वाली भी नहीं मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सिस्टर की जॉब भी है, तो इसकी वजह से वो मेरा बहुत ही मतलब टाइम निकाल निकाल के जैसे तैसे ही वो बना कर देगी। बस ये है कि फ़िटिंग उसकी इतनी अच्छी है कि मुझे उन्हीं के हाथ के ड्रेस पसंद आते हैं। और ये कुछ इस तरह की शलवार थी जिसका कि मतलब नीचे म्यानी के पास ही ये फट चुका था, तो मैंने इसको रिपेयर करवाना है। तो बस यही रहा आज का वीडियो, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।